नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। ये डिसीजन ये है कि पिता अपने बेटों की मर्जी के बिना संपत्ति जो पैतृक है वो बेच नहीं सकते। ये जो डिसीजन है किस आधार पर लिया गया उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमेशा लिंग को लेकर तटस्थ हुआ है। महिला पुरुष को, बेटा बेटियों को समान माना गया है। अब पैतृक संपत्ति को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है तो ये सर्वमान्य होगा। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें, पैतृक संपत्ति एक ऐसी चीज है जिसको लेकर फैमिली मेंबर्स में इमोशनल कॉर्ड रहता है, इसको लेकर पॉजेसिवनेस रहती है। पैतृक संपत्ति के कारण सब लोग जुड़े रहते हैं। अब इन चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा बयान दिया है। बेटा बेटियों के संपत्ति के बंटवारे के मसले को लेकर न्यायपालिका उत्तराधिकार कानून को और अधिक महिलाओं के अनुकूल बनाने की दिशा में हमेशा आगे बढ़ता है। अगर पैतृक संपत्ति यानी कि पैटर्नल प्रॉपर्टी अभी भी अविभाजित है तो पिता अपनी पैतृक संपत्ति को जितने भी उसके लीगल हेयर्स हैं, जो उसके उत्तराधिकारी हैं, उनकी बिना सहमति के बेच नहीं सकते हैं। अगर किसी के दो बेटे हैं तो पैतृक संपत्ति अपने पिता से विरासत में मिलती है तो पोते का भी संपत्ति में हिस्सा होता है और पिता ऐसे बेटों की सहमति के बिना नहीं बेच सकता। पिता की संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार है। एक पुत्र या पुत्री का अपने पिता की स्व अर्जित संपत्ति पर प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी के रूप में पहला अधिकार होता है। यदि वो निर्वसियत मर जाता है, सहशासी के रूप में व्यक्ति को पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार होता है, लेकिन कुछ स्थितियों में पुत्र को पिता की संपत्ति में अपना हिस्सा नहीं मिल पाता। इन स्थितियों में पिता द्वारा वसीयत के माध्यम से अपनी संपत्ति किसी और को देना शामिल है। अब इससे लोगों को अपना अधिकार प्राप्त करने में कठिनाई होती है। कुछ मामलों में पैतृक संपत्ति परिवार को जोड़े रखती है और उनके बीच संबंध को बेहतर बनाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो अब निर्णय दिया है वो अब से पूरी तरीके से मान्य होगा। मसला ये है कि पिता अपनी संपत्ति बिना बेटों की इजाजत के या उनकी सहमति के नहीं बेच सकते।